मेरी नई बहू ने शादी के अगले ही दिन साड़ी मेरे सामने जमीन पर फेंकते हुए कहा था, माँ जी, यह मत समझना कि मैं नई हूँ तो आपकी गुलामी करूँगी। मैं अपने हिसाब से जीऊंगी और अपने मन के कपड़े पहनूंगी। मुझसे सेवा की उम्मीद मत रखना। यह उसका फरमान था। लेकिन उस दिन उसे क्या पता था कि जिस घर की मर्यादा को वह पैरों तले रौंद रही है, वही मर्यादा एक दिन उसे मेरे सामने घुटनों पर झुका देगी। सर्दियों की वही ठंडी धुंधली दोपहर थी जब सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। मैं आंगन में अकेली बैठी थी, तभी दरवाजे पर परछाई दिखी। सामने मेरा बेटा अनुराग और वही शिवानी खड़ी थी। 6.25 साल बाद बेटे को देखकर किसी माँ का दिल रो पड़ता है, लेकिन मेरे अंदर अब आंसू नहीं बचे थे। मैं बिना एक शब्द बोले कमरे में चली गई, क्योंकि जिस बेटे ने मेरी आंखों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, उसके लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं थी। अनुराग ने समझा मैं उसे सजा दे रही हूँ, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मैं अपने टूटे हुए पति की सांसें गिन रही हूँ, जो उसी दिन से इस दुनिया से कट चुका था, जब उसकी पत्नी ने पूरे गांव के सामने हमारे खानदान की नाक काट दी थी। अनुराग जब कमरे में घुसा और अपने पिता को छत घूरते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाया, गिलास तोड़ा, लेकिन उसके पिता की आंख तक नहीं हिली, क्योंकि वह बीमार नहीं थे, वह अंदर से मर चुके थे। डॉक्टरों ने कहा था सदमा इतना गहरा है, दिमाग ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। लेकिन यह सच मैंने कभी अनुराग को नहीं बताया, क्योंकि जिस बेटे ने उस दिन पिता की झुकी आंखें नहीं देखी, वह आज क्या समझता। तभी शिवानी ने जहर घोलते हुए कहा, देखो अनुराग, तुम्हारे माँ बाप ड्रामा कर रहे हैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। और वही शब्द मेरे सब्र की आखिरी दीवार बन गए। मैं पहली बार आंख उठाकर कहा, यह मेरा बेटा नहीं है, यह उसी दिन मर गया था जिस दिन इस घर में इसकी पत्नी आई थी। अनुराग को लगा मैं नफरत में बोल रही हूँ, लेकिन हकीकत यह थी कि उस एक सुबह ने हमारा सब कुछ छीन लिया था। जब शिवानी आधे अधूरे कपड़ों में रिश्तेदारों के सामने आकर पैर पर पैर रखकर बैठ गई थी, और मेरे बेटे ने उसी वक्त कहा था, माँ इसमें क्या बुराई है, यही आजादी है। उसी आजादी ने मेरे पति को खामोश बना दिया, उसी आजादी ने मुझे पत्थर, और उसी आजादी ने आज शिवानी को यहाँ वापस खींच लाया था। क्योंकि शहर में जब उसके घमंड का सहारा टूटा, जब नौकरी गई, जब दोस्त दूर हुए, जब वही अनुराग जिसने मेरे सामने मुझे अपमानित किया था उसे बीच रास्ते छोड़ गया, तब उसे याद आया कि एक घर था जहाँ एक औरत थी जिसे उसने माँ नहीं माना था। आज वही औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार शिवानी की आंखों में आग नहीं थी, पानी था। उसके हाथ कांप रहे थे और आवाज टूट रही थी, माँ जी मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। मैंने उसी जगह खड़े खड़े कहा, जिस दिन तुमने साड़ी फेंकी थी उसी दिन तुमने इस घर की छत अपने ऊपर से गिरा दी थी। बहू, यह घर सेवा से नहीं संस्कार से चलता है, और जो संस्कार को ठोकर मारता है वह एक दिन दुनिया से ठोकर खाता है। शिवानी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा बंद करने के बाद मैं देर तक वही खड़ी रही, क्योंकि बाहर रोती हुई औरत सिर्फ मेरी बहू नहीं थी, वह मेरी ही परछाई थी, जो कभी संस्कार और अपमान के बीच कुचली गई थी। रात गहराई तो शिवानी की आवाज भी थक कर खामोश हो गई। अनुराग उसे लेकर कहीं चला गया, लेकिन उस रात पहली बार मेरे पति की आंखों से आंसू बहे, बिना आवाज के, बिना शिकायत के, जैसे बरसों बाद उनकी आत्मा ने करवट बदली हो। वह मैंने देखा, वह बिस्तर पर सीधे बैठे थे, दीवार नहीं, छत नहीं, वो मुझे देख रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, क्या वह चली गई? और उसी एक सवाल में सालों का बोझ था। मैंने सिर हिलाया और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि फैसला सही था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई कि शिवानी ने शहर में जहर खा लिया था। बच गई थी मगर जिंदगी हार चुकी थी। लोग मुझे पत्थर दिल कहने लगे माँ होकर भी बहू को ठुकरा दिया। लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा था कि जिस दिन उसने इस घर की इज्जत उतारी थी, उस दिन मैं कहाँ मर गई थी। अस्पताल में शिवानी ने मुझे देखते ही हाथ जोड़ लिए, माँ जी, अगर आप उस दिन दरवाजा खोल देती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ चालाकी नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। मैंने कहा, बेटी, हर दरवाजा रोने से नहीं खुलता,
कुछ दरवाजे इंसान के अंदर खुलते हैं और तुम्हारा वो दरवाजा अभी भी बंद है। लौट आना चाहो तो पहले खुद से माफी मांगना सीखो। अनुराग को तब समझ आया कि आजादी और बदतमीजी में फर्क होता है। वह पहली बार मेरे पैरों में बैठा, लेकिन मैंने उसे उठाया नहीं, क्योंकि माँ का दिल कमजोर हो सकता है, माँ की समझ नहीं। शिवानी महीनों बाद गांव लौटी, लेकिन बहू बनकर नहीं, सीखने वाली औरत बनकर। उसने मंदिर वहीं रखा जहाँ था, कमरे वही रखे, कपड़े वही पहने, लेकिन आंखें झुकी रही। और सबसे बड़ी बात, जुबान में नम्रता आई। मैं उसे गले नहीं लगा पाई, मगर सिर पर हाथ जरूर रखा, क्योंकि माफी का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं होता, बल्कि दोबारा मौका देना होता है। आज भी मैं उसे माँ नहीं कहलवाती, लेकिन वह हर सुबह मेरे पैर छूती है। शायद यही उसका पश्चाताप है, और शायद यही मेरी जीत, क्योंकि जिस घर में औरत तृप्ति नहीं समझती है, वहाँ कहानियाँ नहीं इतिहास बनते हैं। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जब संस्कार लौटते हैं तो इम्तिहान फिर होते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि शिवानी सच में बदली या यह भी एक दिखावा था, तो पार्ट 3 जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।